शुरुआत होती है शॉप से, जहाँ पर जूली बर्थ कंट्रोल्स की गोलियां बाय करती है। शॉप वाली कहती है आपके कार्ड में तो पैसे नहीं है। तो जूली सोचती मैंने दादी के अस्पताल के बिल में सारे पैसे अपने तो खर्च कर दिए हैं, और कहती मेडिसिन में बाद में बाय कर लूंगी। चाहती कि शॉप वाली कहती सुनो, तुम तो बहुत ही यंग हो ना और कॉलेज की स्टूडेंट दिखाई दे रही हो। अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो गोलियां जल्दी खानी होंगी, अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुला क्यों नहीं लेती। तभी जूली याद करती है जहाँ पब में उसके पापा उसे खींचते लेकर जाते हैं और किसी बॉस को बेचने की बात करते हैं। अब जूली काफी मना करती कि मैन तो जूली को लो मेडिसिन पिला देता है और जूली के पापा पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जूली यहाँ पर तो काफी चिल्लाती है। वो मैन कहता है मैंने पैसे पे किए हैं, तुम मेरी हो, और यहाँ पर से धक्का मारता है। और तभी वो तो लिहान की गोद में ही गिर जाती है। वो कहता है तुम्हें क्या कर रही हो, ये लू ग्रुप के ऑनर है और सिटी की सबसे वेल्दी फैमिली है ये। मैंने कहा कि उसे टच मत करो। तभी यहाँ पर लिहान को जूली देखती है और लोग कहते हैं मिस्टर लिहान को तो वुमेन्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्या ये आपको पसंद है। तो लिहान कहता है ये बोरिंग है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब इसके जाते हुए मैन तो जूली को पकड़ता है। जूली से धक्का मार के वहाँ से भागते जाती है, लिहान के हाथों को पकड़ लेती है। कहती प्लीज मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे अपने साथ ले चलो। और कहती खुद से लिहान क्या मैं तुम्हें याद नहीं। और हाई स्कूल की बातों को याद करती है जहाँ पर वो तो पेंटिंग बना रही होती कि तभी वहाँ पर एना आ जाती। कहती है तुम फिर से ड्राइंग बना रही हो, इसे पकड़ो। और यहाँ पर पेंटिंग को वो तो फाड़ देते हैं। कहते हैं मैंने सुना है तुम्हारी माँ की बहुत पहले डेथ हो चुकी है और तुम्हारा बाप तो एक नंबर का धोखेबाज पर्सन है ना। अपनी दादी के साथ में तुम रहती हो, वैसे तुम अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए तो 10 जॉब्स को करती हो, पर पढ़ के भी क्या कर लोगी। तो जूली चिल्लाती मेरी पेंटिंग को वापस करोगी। यहाँ पर वो तो उसे धक्का मार देते हैं, उसे काफी परेशान करते हैं। तभी यहाँ पर लिहान आता है, कहता है लगता है तुम सबको कॉलेज के रूल्स तो नहीं पता, तुम किसी को परेशान कर रहे हो। ये बात प्रिंसिपल को पता चली तो सबके सब कॉलेज से तो निकाले जाओगे। अब वो तो लिहान को देखकर डर जाते, कहते हैं मिस्टर ली हम तो बस मजाक कर रहे थे, और वहाँ से सब भाग जाते हैं। लिहान अपने हाथों को आगे करता है, कहता है खड़ी हो जाओ। और वो लिहान के नाम को पढ़ती है और सोचती है उस दिन पहली बार मेरे दिल में लिहान का नाम हमेशा हमेशा के लिए छप गया था। वापस से जूली सोचती लिहान मेरे लिए तो एक सन की तरह है जिसे मैं कभी छू नहीं सकती। और कहती प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। तो लिहान कहता है मेरे पीछे चलो। और रूम के बाहर आते ही जूली कहती थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए, और वहाँ से जाती है। लिहान तो उसे देखते रह जाता है। तब यहाँ सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस आपका रूम तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जूली पर तो मेडिसिन का असर हो जाता है। जूली तो काफी ज्यादा हॉट फील कर रही होती कि वहाँ पर बॉस की बातों को सुन लेती है कि मैंने उस लड़की को लव मेडिसिन तो दे दी है, जैसे मिले उसे मैं रूम में लेकर चले आना। अब सुनकर जूली काफी डर जाती है और वहाँ से जाती है। और रूम में तो लिहान होता है। जूली तभी डोर को नॉक करती है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जूली कहती है मिस्टर लिहान किसी ने मुझे ला मेडिसिन दे दी है, प्लीज मेरी हेल्प करो। वो कहता है जाके तुम किसी और को खोज लो। तभी वो दरवाजे को धक्का मारती और लिहान को पकड़ लेती है। अब उसका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है। कहती प्लीज मेरी हेल्प करो कि लिहान उसके हाथों को पकड़ता है। कहता है तुमने मुझे पहले प्रोवोक किया था। तो यहाँ पर इनका ढेर सारा प्यार तो चालू हो जाता है। लिहान जूली को किस करता है और कहता है क्या तुम नर्वस हो, तुम इतनी कांप क्यों रही हो। तो वो बेड पर जाने की बात करती है और यहाँ पर दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जूली कहती कल रात को मैंने लिहान के साथ में नाइट स्पेंड की थी, मेरे पापा मुझे बेचना चाहते थे और मुझे लिहान मिल गया। सारी बातें कितनी अनएक्सेप्टेड है ना। और वहाँ से कपड़े लेकर वो तो भाग जाती। तभी वहाँ पर लिहान आ जाता है, कहता है ये तो भाग चुकी है, मुझे यूज करने के बाद इसने मुझे फेंक दिया। और तभी बेड पर जूली की स्ट्रॉबेरी वाली हेयरपिन को देखता है। कहता है इसलिए लगता है वो इतनी स्वीट थी। और फ्लैशबैक का सीन यहाँ पर खत्म होता है। वापस सीन वो कहती लिहान मेरे बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना, वो सारी बातें बस एक एक्सीडेंट था। और तभी उस अस्पताल से फोन आ जाता है। वो तो भागते हुए जाती फिर अस्पताल में, जहाँ पर उसके पापा तो ग्रैंडमा को लेकर जा रहे होते हैं। डॉक्टर कहता है आपकी माँ को अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है। वो कहते मेरे पास पैसे नहीं है। तभी वहाँ पर तो जूली आ जाती। उसे पता चलता कि उसके पापा ने तो इंश्योरेंस के और मेडिकल के सारे पैसे ऑलरेडी खत्म कर दिए हैं। वो कहती आपने फिर से जुआ खेला है ना।
जूली के पापा बहुत ही गुस्सा होते हैं, बोलते तुमने बॉस ली को गुस्सा दिलाया है। और यहाँ पर जूली की तो लगा देते हैं, कहते हिम्मत कैसी वहाँ से भागने की, डॉक्टर बचाने जाता कि वो डॉक्टर को भी धक्का मार देते हैं। और तभी जूली के लव बर्ड्स को देखते हैं, कह रहे कल रात को तुमने किसी और को अपनी फर्स्ट नाइट दे दी, मेरे सारे पैसे तुमने डुबा दिए। और गुस्से में ग्रैंडमा को वो तो धक्का मार देते हैं। डॉक्टर पुलिस बुलाने की बातें करता है तो अस्पताल में तमाशा कर देते हैं जूली के कैरेक्टर को लेकर, कहते बहुत ही बेशर्म लड़की है। और तभी वहाँ पर तो लिहान के आने की अनाउंसमेंट होती है, उसकी एंट्री होती हीरो वाले स्टाइल में। और यहाँ जूली कहती है आप मुझे पैसों के लिए बेचना चाहते थे ना, पर मेरी इतनी बदनामी करने के बाद मुझे कौन खरीदेगा। मैं ग्रैंडमा की सर्जरी के पैसे खुद अरेंज कर सकती हूँ। और वो तो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वहाँ से लिहान जा रहा होता है, वो तो जूली को दिखता है, सोचता ये तो वही है कि तभी लिहान का दोस्त कहता है ग्रैंडपा ने कहा है कि मैं तुम्हें चेक करूं तुम मैन हो भी कि नहीं, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की, तुम्हारे सिंगल रहने की वजह क्या है। कि तभी जूली सोचती है लिहान यहाँ पर क्या कर रहा है, जब भी मैं परेशानी में होती हूँ लिहान मुझे क्यों दिख जाता है। तभी नर्स तो रूम में जाने की बात करती है और वो सब तो चले जाते हैं। कि तभी जिन कहता है आखिर तुम देख कहाँ रहे हो। और वो जूली को देखता है, कहता है तो क्या तुम उसे पसंद करते हो। वो कहता है बकवास मत करो। और अस्पताल में डॉक्टर कहती आपको अपनी दादी की रूम की फीस और सर्जरी फीस तो पे करनी पड़ेगी ना। तो जूली यहाँ पर टाइम मांगती तो डॉक्टर कहती है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आपको इस अस्पताल के बॉस से बात करनी पड़ेगी, वो आज यहाँ पर आए हैं, जाकर उनसे बात करो। अब जूली तो भागते जाती है बात करने के लिए। और यहाँ पर रूम में कहती है बिग बॉस मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और सामने तो लिहान होता है, वो कहती तुम यहाँ। जिन कहता है क्या तुम लिहान को जानती हो। तो जूली कहती है मुझे अस्पताल के बिग बॉस से मिलना है। वो कहता है ये तो अस्पताल के बॉस है। तभी लिहान कहता है क्या बात है। जूली कहती है मेरी दादी बीमार है और उसी अस्पताल में वो एडमिट है, उनके इलाज के लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो क्या मुझे बस कुछ दिन का टाइम मिल सकता है, मैं पैसे पे कर दूंगी। तो जिन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अस्पताल के लोग तो सबके लिए एक जैसे हैं। पर तभी लिहान कहता है ठीक है। तो जिन पति से दिखाता है, कहता है हाँ तुम सबसे अलग हो ना। तभी लिहान कहता है तुम्हारी दादी को क्या हुआ है। जूली कहती उन्हें हार्ट डिसीज है और उनकी सर्जरी के लिए 2 लाख की जरूरत है, बस मुझे कुछ दिन का टाइम दो, मैं पैसे तो कमा ही लूंगी। तो लिहान कह रहा है तुम्हारी दादी की सर्जरी की फीस मैं पे करूंगा और बेस्ट सर्जन को भी मैं हायर करूंगा। जिन जाता है पास में, कहता सच में क्या तुम इस लड़की से प्यार करते हो। तो लिहान कहता है मैंने कहा कि मुंह बंद रखो, जाके अरेंजमेंट करो। और जिनके जाते ही जूली कहती है थैंक यू मेरी दादी को बचाने के लिए। तो जूली को अपने पास बुलाता है, उसके आते वो तो उसे खींच लेता है उसके गोद में। वो कहते मिस्टर लू उठती के तभी लिहान उसे पकड़ लेता है, कहता है तुम इतनी नर्वस क्यों हो। तो जूली सोचती हाई स्कूल की बातें हो या फिर अभी की। लिहान को देखकर हमेशा मेरी हार्ट बीट बढ़ी जाती है और मैं पैनिक हो जाती हूँ। तब लिहान कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जूली कहती है ऐसी बात नहीं है। वो कहता है तुम मेरे घर में कुछ भूल गई थी। जूली कहती क्या कि वो तो हेयरपिन को निकालता है। जूली कहती ये तो मेरा है। लिहान उससे हेयरपिन लगाता है। जूली कहती है थैंक यू। अब लिहान को जूली से तो प्यार हो चुका है। वो कहता है क्या बस इतना ही कहना चाहती हो। और तभी दोनों को तो जूली के पापा साथ में देख लेते हैं। लिहान तो जूली को टच करता है और उससे उसका सोशल मीडिया का अकाउंट मांगता है। अब जूली भी काफी खुश होती, सोचती ये मुझसे बात करना चाहता है और कहती ठीक है कि तभी उसका फोन तो नहीं होता। वो कहती मेरा फोन नहीं है, मुझसे लेकर आती, मेरा वेट करो। अब यहाँ पर लिहान तो काफी खुश होता है और जूली के डैड सोचते हैं तो इसने अपना फर्स्ट टाइम मिस्टर लिहान को बेचा है। ये तो लोग ग्रुप का सबसे अमीर बॉस है ना, मुझे फायदा उठाना तो होगा। और तब यहाँ पर सेक्रेटरी आते कहते ये मिस जूली की ग्रैंडमा की रिपोर्ट है। तभी वहाँ पर जूली के पापा जाते कहते मैं जूली का डैड हूँ। तो लिहान कहता है तुम्हें क्या कहना है। तो वो कहते हैं आप मेरी बेटी को अपने सोशल मीडिया पर ऐड करना चाहते हो ना, इसका नंबर चाहते पर उसके लिए आपको मुझे 10 मिलियन देने पड़ेंगे। सेक्रेटरी कहता है हिम्मत कैसे हुई बॉस को इस तरह झूठी बातों में फंसाने की। तो लिहान कहता है तुम चुप करो और तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें जूली ने इसके बारे में बताया है। तो जूली के पापा कहते हैं हाँ, उसने मुझे कहा कि मैं आके आपसे पैसे ले लूं। उसने कहा है कि आप 10 मिलियन मुझे पे करोगे तो वो आपको अपना सोशल मीडिया का अकाउंट बता देगी। और ये भी कल रात को उसने तो आपको बहुत ही खुश किया था ना, तो फिर से वो आज रात आपको खुश कर सकती है। अब ये सुनकर लिहान तो काफी गुस्सा होता है, सोचता है इतनी प्योर और इनोसेंट बनने का वो बस नाटक कर रही थी
और सेक्रेटरी से कहता है इसे 10 मिलियन दे दो। वो तो जूली के पापा को काट देता है पैसों का। जूली के पापा कहते हैं मुझे कह दूंगा आपको सोशल मीडिया पर ऐड करने के लिए। और लियान तो गुस्से में जाता है कि सामने जूली आ जाती, कहती मेरा फोन मुझे मिल गया, क्या आप मुझे ऐड कर सकते हो। वो तो गुस्से में जूली को देखता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। वो सोचती अब इसे क्या हो गया, इसे मिलना एक सपना था और लगता है कि सपना खत्म हो चुका है। और तभी जेन कहता क्या बात है, वो लड़की तुम्हें तो बहुत ही पसंद थी ना, मैंने उसकी दादी की सर्जरी की तैयारियां तो कर ली है। तभी लियान सोचता है मैंने उसे 10 मिलियन के लिए बाय किया था और सारी बातें अब खत्म हो गई। और कहता है जीन से मैं उससे मिलना नहीं चाहता और पूछता है ग्रैंडपा कैसे हैं। तो जिन कहता है उनका बीपी थोड़ा सा हाई हो चुका है। तभी ग्रैंडपा फोन करते हैं और काफी गुस्सा करते हैं कि लियान तुम शादी क्यों नहीं कर रहे, मैं अपने ग्रेट ग्रैंडसन से मिलना चाहता हूँ। और अपने बर्थडे पर ब्लाइंड डेट अरेंज करने की बात करते हैं और लियान को इनवाइट करते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद तो जहाँ पर डॉक्टर कहती है आपकी दादी की सर्जरी काफी सक्सेसफुली हो चुकी है, उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। अब जो यहाँ पे थैंक यू कहती है, काफी खुश होती है, तभी उसे तो वोमिटिंग की फीलिंग आती है। तो डॉक्टर कहती है मैंने देखा है 2 हफ्तों से तुम रोज अपनी दादी के पास ही रहती हो ना, आराम नहीं करती, तुम्हें आराम की जरूरत है। जूली कहती हाँ मैं कर लूंगी। तो डॉक्टर कहती है एक और बात, मैंने मिस्टर लू से तुम्हारे पापा को पैसे मांगते हुए देखा था और वो भी पूरे 10 मिलियन। और यहाँ घर पर तो जूली के पापा सोचते हैं मैं तो फिर से पैसे हार चुका हूँ, अच्छा हुआ कि मुझे मिस्टर लू ने पैसे दे दिए, पर 10 मिलियन में मेरा क्या होगा। कि तभी यहाँ पर जूली आती कहती मुझे कार्ड वापस करो, पर वो तो जूली को धक्का मार देते, पैसे देने से मना करते हैं। तभी जूली नाइफ को उठा लेती है, कहती है मुझे तुमने आज कार्ड नहीं दिया तो फिर ना तुम बचोगी और ना ही मैं बचूंगी। वो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, ऐसा तुम कैसे कर सकती हो। वो कहती चुप रहो, तो बचपन से आप बस पैसे उधार लेती हूँ, पैसे को उड़ाती हूँ, पता है सब मुझे क्या कहते हैं कि मैं एक धोखेबाज की बेटी हूँ। दादी के सिवा मुझसे कोई प्यार नहीं करता, वो भी आपकी वजह से। लिया ने मुझे बचाया, दादी को बचाया, पर आपने क्या किया, उससे मेरे नाम पर पैसे ऐंठ लिए। थोड़ी भी शर्म है आपके पास, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। यहाँ पर वो तो काफी रोती है और धमकी देती है। वो कार्ड को फेंक देते, कहते ठीक है ले लो, पर मैंने 5 मिलियन ऑलरेडी खर्च कर दिए। और वहाँ से वो तो भाग जाते। तभी जूली सोचती है मैं इस कार्ड को वापस कैसे करूँ। और यहाँ पर जिन को कॉल करते, कहती मिस्टर लियान मुझे कहाँ मिलेंगे। तो जिन कहता है आज से ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है, तुम यहाँ आ जाओ, वो तुम्हें मिल जाएगा। और फिर पार्टी में तो ढेर सारी अमीर घराने की लड़कियां आई होती है। कहती आज तो मिस्टर लियान अपनी वाइफ को चूज करने वाले हैं। तो तभी वहाँ पर शाव आती है, सब कहते हैं पक्का मिस्टर लियान तो तुम्हें चूज करेंगे। तभी पेंटिंग को देखती है तो सब कहते हैं मिस्टर लियान को पेंटिंग बाय करने का बहुत ही बड़ा शौक है। और वहाँ पर तो जूली आ जाती है, सोचती है पक्का मुझे लियान यहाँ पर मिल जाएगा। और तभी शाव तो शो ऑफ करते अपने ड्रेस को दिखाती है और जाके जूली से टकरा जाती है। और यहाँ पर जूली पर काफी गुस्सा करती कि तुमने मेरे ड्रेस को टच कैसे किया, ये तो गंदी हो चुकी है, तुम्हारी औकात है इसे बाय करने की। ढेर सारी बातें सुनाती है। तो जूली कहती धक्का तुमने दिया था, मैंने नहीं, मैं तो यहाँ पर बस मिस्टर लियान से मिलने आई हूँ। अब वो सब तो जूली का मजाक उड़ाते और तभी उसके हाथों में लियान का ब्लैक कार्ड देख लेते हैं। और फिर वही अमीरों वाला तमाशा करते हैं, कहते हैं मिस्टर लियान तुम्हें कार्ड देना तो छोड़ो, तुम्हें टच भी नहीं कर सकते। और कार्ड को छीन लेते हैं, कहते इसने तो चोरी की है। तो जूली कहते कार्ड मुझे खुद मिस्टर लियान ने दिया था, उसे खींच लेती है और धक्का मार के वो तो जूली को गिरा देती है। अब यहाँ जूली को तो टेबल से धक्का लग जाता है, उसे यहाँ पर काफी पेन होता है। वो तो दर्द में चिल्लाती है और सोचती है मैं यहाँ पर बस तो लियान को कार्ड वापस करने आई थी। कार्ड को लेने जाते कि तभी शाह जूली के हाथों पर अपना पैर रख देती है और बहुत ही जूली की इंसल्ट करती है, काफी परेशान करती है। कि तभी वहाँ पर लियान की आने की अनाउंसमेंट हो जाती है। और यहाँ पर लियान के ग्रैंडपा कहते मैंने कहा कि तुम्हें इस पार्टी में अपने लिए वाइफ तो चूज करनी पड़ेगी, मैंने ढेर सारी लड़कियों को यहाँ पर इन्वाइट किया है। पर लियान को तो बार बार जूली याद आती है, सोचता है मैं उसे आखिर भूल क्यों नहीं पा रहा। और कंपनी जाने की बात करता है कि तभी जिन कहता है सुनो जूली ने मुझे कॉल किया था, तुम्हारे पति के बारे में पूछ रही थी, तो मैंने उसे यहाँ पर इनवाइट किया है। अब ये सुनते वो तो पार्टी में जाने की बात करता है कि सेक्रेटरी कहता है बॉस ये बाप बेटी बस आपकी अमीरी का फायदा उठाना चाहते हैं। और यहाँ पर जूली को तो बहुत ही पेन होता है, सब कहते इसे तो ब्लीडिंग हो रही है। तो शाह कहते पता नहीं इसे कौन सी बीमारी है, चलो लियान को देखने जाते हैं। और वहाँ से सब जाते कि तभी लियान कहता है शाह से जूली कहाँ पर है।
वो सब कहते जूली नाम की लड़की यहाँ पर आई तो थी, पर हम सब ने उसे सबक सिखा दिया। सब कहते जूली नाम की लड़की वहाँ पर तो गिरी पड़ी है। तभी लिहान वहाँ पर देखता है, वहाँ तो कोई नहीं होता। और सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक का, जहाँ पर तो जूली लिहान को देख रही होती है। तभी अस्पताल से उसे फोन आता है कि दादी को होश आ चुका है। तभी जूली याद करती है जहाँ पर हमेशा स्कूल में तो लिहान को फुटबॉल प्ले करता हुआ देखती थी और काफी खुश होती थी। खुद से कहती है, लिहान को तो मैं बस दूर से देख सकती हूँ पर कभी पास नहीं जा सकती, और वहाँ से वो तो चली जाती वापस इन। लिहान गुस्से में कहता है, यहाँ पर ब्लड कैसे आया? तो वो बताते हैं शॉन ने जूली को सबक सिखाया था, वो झूठ कह रही थी, इसलिए उसे टेबल से धक्का लग गया और फिर वो गिर गई और दर्द में चिल्लाने लगी। तभी शॉन कहती है, उस लड़की ने तो जमीन को गंदी कर दी ना, पर डोंट वरी, मैंने उसकी अकल को ठिकाने तो लगा ही दिया है। वो तो काफी गुस्सा करता है, चिल्लाता है, तुमने जूली को धक्का मारा। सिक्योरिटी को बुलाता है, कहता है इन सब को यहाँ से बाहर फेंको। और तभी जेन कहता है, टेबल से चोट लगने के बाद ब्लीडिंग, इसकी वजह तो एक ही हो सकती है, प्रेगनेंसी। तो लिहान सोचता है अगर सच है तो उस रात के बाद जो हुआ वो बच्चा मेरा है। और अस्पताल में दादी को देखकर जूली तो काफी खुश होती है कि तभी वहाँ तो बेहोश हो जाती है। फिर आके डॉक्टर बताती है कि तुम तो 2 महीने से प्रेग्नेंट हो। अभी जानकर जूली तो काफी खुश होती है और दादी बच्चे के बारे में पूछती है तो जूली कहती है, दादी मेरे पास ना ही पापा है और ना ही माँ है। बच्चा मैं चाहती हूँ, एक फैमिली चाहती हूँ जहाँ पर मेरा बेबी मुझसे प्यार करे और मैं भी इससे प्यार करूँ। मैं तो बस फैमिली के प्यार को पाना चाहती हूँ, मैं माँ बनना चाहती हूँ। यहाँ पर काफी वो तो इमोशनल होती है तो दादी कहती ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी बेबी की केयर करूँगी। तभी डॉक्टर कहती है, तो जूली मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूँगी, तुम्हारा पेरेंटल चेकअप मैं फ्री में करूँगी। तो जूली कहती डॉक्टर थैंक यू सो मच, और वो तो वहाँ से चली जाती है। तभी जूली कहती है, दादी मुझे तो पैसे कमाने की जरूरत है और मैं फिर से अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करना चाहती हूँ। दादी कहती अगर हाई स्कूल में तुम्हारे पापा ने पैसे के तुम्हारी पेंटिंग को चोरी करके ना बेचा होता तो तुम तो विनर होती और आज बहुत ही बड़ी पेंटर होती। तो जूली बोलती, दादी मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा, मैंने अपनी पेंटिंग को बड़ी से कंपनी में सबमिट किया है, देखने मुझे जॉब तो मिल ही जाएगी। और तभी जूली को फोन आता है एक शॉप से कि उसे जॉब तो मिल चुकी है। तो जूली जॉब पर जाने की जिद करती है और सोचती है मेरे पास प्यार करने वाली मेरी दादी है और मेरा बेबी है, मेरी लाइफ में सब कुछ तो ठीक ही होगा। और लिहान के कार्ड को देखकर सोचती मुझे इसे वापस तो करना होगा। फिर आगे वो तो ज्वेलरी शॉप पर पहुंच जाती है जहाँ मैनेजर कहता है जो अच्छी सेल करेगा उसे तो 1% कमीशन मिलेगा। और जूली अपना काम मन लगा के कर रही होती है तो मैनेजर सोचता है मैं जानता था कि ये पर्सन काफी हार्ड वर्किंग है। और तभी वहाँ की एम्प्लॉय सूजी सोचती मैं तो यहाँ की सबसे अच्छी सेल्स पर्सन हूँ, मुझसे कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। और तभी वहाँ पर एक कस्टमर आती है जो कि जूली से ज्वेलरी के बारे में पूछती है। तो जूली यहाँ पर ज्वेलरी दिखाने की बात करती है कि तभी वो बीच में आ जाती, कहती मैं कस्टमर को दिखा दूंगी, तुम जाकर ग्लास को साफ करो। जूली कहती पर मुझे तो दिखाना है ना ज्वेलरी। वो कहती मैंने जो कहा वो करो। से धक्का मारती कि तभी वहाँ पर लिहान तो जूली को गिरने से बचा लेता है। जूली सोचती ये यहाँ पर क्या कर रहा है और लिहान सोचता ये यहाँ पर क्या कर रही है। प्रेग्नेंट होने के बाद भी ये बाहर काम कर रही है, क्या पैसे दिए थे वो खत्म हो गए। कहता है मेरे साथ चलो। वो कहती मुझे भी काम है। और तब यहाँ पर मैनेजर आ जाता है, कहता है मिस्टर लिहान आप यहाँ पर कैसे। और सब यहाँ पर लिहान को तो ग्रीट करते और ज्वेलरी दिखाने की वो तो बात करते हैं। तो बीच में सूजी आ जाती, कहती है मैं यहाँ की टॉपर हूँ, मैं आपको बताती हूँ ज्वेलरी के बारे में। तभी लिहान तो ज्वेलरी की तरफ इशारा करता है, कहता है मुझे ये पर्सन ज्वेलरी के बारे में समझाएगी। अब ये देखकर सूजी तो काफी जेलस होती है और जूली की बुराई करती, कहती है तो यहाँ की न्यू सेल्स पर्सन है, इसे कुछ नहीं आता। कि तभी जूली कहती है मैं आपको बता सकती हूँ। और यहाँ पर तो ज्वेलरी के बारे में सारी बातें बताती है, इसका पैटर्न, इसका स्ट्रक्चर, इसकी हिस्ट्री। अब ये सुनकर सब तो यहाँ पर क्लैपिंग करते कि उसे बहुत ही पता है डिजाइन के बारे में। और सूजी काफी जेलस होती, बोलती तुम्हें कैसे पता। तो जूली कहती मैंने अपना होमवर्क घर पे किया था ना। और तभी लिहान सोचता है मैं लास्ट टाइम सोचा था कि मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, पर जब भी मैं इसे देखता हूँ मैं इसके पास जाना क्यों चाहता हूँ। और गुस्से में कहता है मैनेजर से आपकी एम्प्लॉयज तो दूसरे एम्प्लॉयज पर चिल्लाना काफी अच्छे से जानती है, मैं किसी के पास तो है नहीं। मैनेजर तो सूजी पर काफी गुस्सा करता है और उसे जॉब से निकाल देता है। सब कहते ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, हमेशा हम से हमारे कस्टमर को चुरा के अपना नाम कमाती थी।
सूजी वहाँ से तो चली जाती है और मैनेजर कहता है जूली से तुम बॉस को ज्वेलरी दिखाओ, और यहाँ पर जूली कहती है आपको किस टाइप की ज्वेलरी चाहिए, उसे दिखाती है तो लिहान कहता है मेरे बच्चे के लिए इस टाइप की ज्वेलरी सही रहेगी। ये सुनकर जूली सोचती इनका बच्चा भी है। तब लिहान कहता है बताओ मुझे क्या सुटेबल होगा, तो यहाँ पर जूली उसे बेबी के लिए ज्वेलरी दिखाती है। अब वो तो स्टोर की आधी ज्वेलरीज को बाय कर लेता है। सब कहते हैं अपनी बेबी से कितना प्यार करते हैं ना। ये सुनकर जूली सोचती है सच में ये कितने अच्छे फादर बनेंगे ना फ्यूचर में, ये अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं। और अपने बेली पर हाथ रखती कहती बेबी मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। सेक्रेटरी कहता बॉस आपका ऑर्डर, और सारे एम्प्लॉयज कहते बॉस कांग्रेचुलेशन आप फादर बनने वाले हो। तब लिहान कहता है जूली से क्या तुम मुझे बधाई नहीं दोगी, कुछ तो कहो। जूली कहती है मैं क्या कहूँ, तो जूली के पास जाता है और कहता है कि आप मुझे कुछ बताना नहीं चाहती। जूली कहती है मिस्टर लिहान कांग्रेचुलेशन आप फादर बनने वाले हैं। वो कहते हैं जूली तुम माँ बनने वाली हो और ये बच्चा मेरा है। तो उसकी ये तो सारी बातें जानता है और कहती ये बच्चा मेरा है, ये तुम्हारी लाइफ को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। लिहान कहता है बच्चा ऑलरेडी लू फैमिली का बन चुका है और तुमने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में क्यों नहीं बताया। मैं ये बच्चा चाहता हूँ तुम इसकी प्राइस बताओ। वो कहती मैं अपने बच्चे को नहीं बेच रही। तो लिहान कहता जूली तुम कितनी ज्यादा नखरे दिखा रही हो, एक नंबर देने के लिए तुमने मुझसे 10 मिलियन की डिमांड की थी, तो फिर बताओ इस बच्चे के लिए तुम कितने की डिमांड करोगी। जूली सोचती इनके मन में मैं कितनी लालची पर्सन हूँ ना, और कहते मिस्टर लू मैं आपको सारी बातें बताना चाहती हूँ कि तभी उसे अपने पापा का फोन आ जाता है। वो कहते डैड मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, और वहाँ से वो तो चली जाती है। तभी वहाँ सेक्रेटरी आता है कहता बॉस ये बाप बेटी फिर से आपसे पैसे ऐंठना चाहते हैं, तमाशा कर रहे हैं। अभी मैनेजर आता है कहता है बॉस जूली कहाँ गई। वो कहता है वो अपने डैड से मिलने गई है। तो मैनेजर कहता है फिर से, अब वो जूली की पिटाई करेगा मैं जानता हूँ। लिहान कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, दोनों बाप बेटे के रिश्ते तो बहुत ही अच्छे हैं। तो मैनेजर कहता है बॉस आप पे कोई गलत फहमी हुई है, मैं और जूली तो एक ही गांव से, और मैं जूली के बारे में सारी बातें जानता हूँ। उसकी माँ की तो बचपन में ही डेथ हो गई थी, और जूली के पापा तो बहुत ही ज्यादा ग्रीडी पर्सन है। जूली के नाम पर उन्होंने तो जूली के फ्रेंड से, टीचर से, यहाँ तक कि पड़ोसी से भी पैसे ले रखे थे, और सारी बातें बताता है। अब ये सुनने के बाद तो लिहान समझ जाता है इसका मतलब जूली के फादर ने मुझसे झूठ कहा था, और वहाँ से जूली को खोजने के लिए जाता है। और यहाँ पर जूली के डैड तो जूली का वेट कर रहे होते हैं, काफी गुस्सा होते हैं। उसके आते वो तो उससे पैसों की डिमांड करते हैं, मना करने पर वो तो पर्स को छीन लेते हैं, उसमें से पैसे निकाल लेते, कह रहे मुझ पर बहुत ही कर्जे हो चुके, मुझे पैसे चाहिए, और वहाँ से वो तो भाग जाते हैं। अब जूली यहाँ पर तो काफी परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर तो बर्फ की बारिश हो रही होती है, और जूली यहाँ पर तो काफी रोती है सारी बातों को सोच के। तभी वहाँ पर लिहान आ जाता है। वो लिहान को देखती है और कहती ये तुम्हारा बैंक का कार्ड है, इसमें तो 5 मिलियन है। मुझे मालूम नहीं था कि डैड ने मेरे नाम पर तुमसे पैसे लिए, मैं सारे 5 मिलियन तुम्हें वापस कर दूंगी। ये लेटर है, मैंने इसमें अपना साइन भी किया है। मैं उस दिन फैमिली की पार्टी में तुम्हें ये कार्ड वापस करने आई थी, पर मैं तुमसे नहीं मिल पाई। अब लिहान को बहुत ही पछतावा होता है, सोचता है मैंने जूली को कितना गलत समझा। जूली तो खड़ी होती कहती बॉस आई एम सॉरी, कहती बच्चा मेरा है और मैं कभी इसके नाम पर तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। और लिहान उसे कवर करने वाला होता है कोर्ट से कि तभी वो यहाँ पर तो बेहोश हो जाती है। अब वो तो उसे गोद में उठाता है और वहाँ से लेकर जाता है आगे से कार का, जहाँ पर उसे तो होश आता है, जहाँ पर लिहान उसे तो अपने रुमाल से वाइप कर रहा होता है। कहता है तुम गिली हो चुकी हो बारिश से। तभी जूली कहती सॉरी मैंने आपकी कार को खराब कर दिया। तो लिहान उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और जूली ये बच्चा तो मेरा है ना, मैं इस बच्चे को भी चाहता हूँ और तुम्हें भी चाहता हूँ। वो कहती पर आपका बच्चा तो है ना। लिहान कहता है हमारा कोई बच्चा तो नहीं है। जूली कहती पर आपने शॉप में उसके लिए ज्वेलरी तो बाय की थी ना। तभी लिहान उसे पकड़ता है, कहता है ज्वेलरी हमारे बच्चे के लिए थी, मेरा बस एक ही बेबी है जो कि तुम्हारे पास है। जूली कहती आप मेरे बच्चे को मुझसे लेना चाहते हो। तो लिहान कहता है मेरे पास एक आइडिया है, ये बच्चा हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहेगा। वो कहती क्या। तो यहाँ पर लिहान शादी करने की बात करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं एक अच्छा पापा बनूंगा और बेबी होने के बाद तुम डिसाइड कर सकती हो कि तुम मेरे साथ में रहना चाहती हो कि नहीं। अगर तुम डिवोर्स चाहोगी तो मैं तुम्हें कंपनसेशन भी दूंगा 1 बिलियन, सारी मर्जी तुम्हारी होगी। तो जूली सोचती है लिहान कितना रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ना, और अपनी कॉलेज की बातों को याद करती है। कहती है
शायद मैं इसे पा सकती हूँ। और यहाँ पर वो तो शादी के लिए हाँ कह देती है। फिर आगे दोनों की तो शादी हो जाती है। वो सोचती सारी बात है, एक सपना लग रहा है। तब लिहान उसके हाथों को पकड़ता है, कह रहा है तो हम हमारे घर चले। फिर आगे सीन घर का, जहाँ पर उसका तो बड़ा सा वेलकम होता है और लिहान अनाउंस करता है कि ये मेरी वाइफ है और आज से ये इस घर की ऑनर है। फिर आगे सर्वेंट तो रूम दिखाते, कहते आज से आपका और मिस्टर लिहान का कमरा है। वो कहती मैं और वो एक कमरे में रहेंगे। वो कहते ऑफ कोर्स। कि तभी जूली को तो मीटिंग की फीलिंग आती है। उसे यहाँ पर काफी उल्टियाँ होती है। तो आंटी यहाँ पर सूप बनाने की बातें करती। फिर आगे लिहान कहता क्या हुआ। वो कहती है मैम को बहुत ही मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। कितनी परेशान थी पर फिर भी उसने मुझसे हेल्प नहीं मांगी। पता नहीं उन्होंने अपनी लाइफ में कितने दुख देखे हो। ये सुनकर लिहान को तो बुरा लगता है। सोचता पता नहीं कि जूली के फादर ने उसके साथ में क्या क्या किया होगा। और यहाँ पर वो तो जूली के लिए सूप बनाने की बात करता है। फिर आगे वो तो इंटरनेट पर रेसिपी को पढ़ता है और यहाँ पर घंटों लगाकर जूली के लिए वो तो सूप बनाता है, टेस्ट करता है। सोचता है फर्स्ट टाइम पर खाना काफी अच्छा बना। फिर आगे जूली के पास जाता है। वो कहती है क्या है। लिहान कहता है ये प्लम जूस है, इसे मैंने बनाया है। उसे वो तो सूप पिलाता है। जूली सोचती इसने मेरे लिए इतनी मेहनत की। तभी लिहान कहता ये टेस्टी है। वो कहती हाँ। तो लिहान कहता फ्यूचर में तुम्हें कोई परेशानी हो तो फिर तुम मुझे बताओगी। और यहाँ पर उसके लिप्स को वो वाइप करता है, उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो फिर तुम्हें अकेले उसे नहीं सहना। अगर किसी बात में तुम्हारी ना हो तो फिर तुम्हें ना बोलना सीखना होगा और अपनी परेशानी बताना भी, तुम समझी। वो कहती हाँ। और तभी लिहान तो उससे काफी पास जाता है और किस करने वाला होता है तो जूली उसे रोक लेती है, कहती है मैं माँ बनने वाली हूँ। वो तो एम्बैरेस फील करता है, कहता है ज्यादा मत सोचो, मैं तो बस अपने पजामा लेने आया था। तुम बेड पर सो जाओ, मैं जाकर सोफे पर सो जाता हूँ। कोई बात हो तो मुझे बता देना। और शाय फील करके चला जाता है। तो जूली सोचती मैं भी ना कितना गलत सोचती, हमारी शादी बस बेबी की वजह से हुई है। जूली तुझे पसंद कैसे कर सकता है। पर ये बात भी तो सच है कि मेरी शादी हो चुकी है और अब से लियान हमेशा मेरे पास रहेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सब तो जूली का वेलकम करते हैं और खाने पे इनवाइट करते हैं। जूली कहती इतना टेस्टी खाना सब कुछ मेरे लिए। तो लिहान कहता है हाँ ट्राई करो। अब जूली को तो लंच काफी पसंद आता है, कहती ये तो सच में बहुत ही टेस्टी है। तो लिहान कहता है तुमने कपड़े कैसे पहने हैं, नए कपड़े कहाँ पर है। तो जूली कहती एक्चुअली कि हम शादी को सीक्रेट रख सकते हैं, मेरे पापा को पता चला इसके बारे में तो वो बहुत ही तमाशा करेंगे। तो लिहान कहता है वो तो बस पैसे चाहता है ना, मैं उसे दे सकता हूँ। वो कहती नहीं, वो कहती नहीं, वो बार बार मेरे नाम पर तुमसे पैसों की डिमांड करेगा और मैं नहीं चाहती। लिहान बोलता तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बातों को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो जूली कहती ऐसी बात नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें परेशान करे। लिहान बोलता ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। तो जूली कहती है मिस्टर लू थैंक यू। तो लिहान सोचता है ये मुझे अभी भी मिस्टर लू क्यों कह रही है। कि तभी जूली को फोन आता है, इशू ग्रुप में उसे तो जॉब मिल चुकी है। ये सुनकर वो तो काफी खुश होती है और काम पर जाने की बात करती है। लिहान ड्रॉप करने की बात करता है पर वो तो चली जाती है। कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आता है, कहता लिहान से आप जिस पेंटर को खोज रहे थे वो पेंटर हमें मिल चुका है। फिर आगे इशू ग्रुप में तो लिहान भी जाता है जहाँ पे जूली इशू ग्रुप के ऑनर को थैंक यू कहती है जॉब के लिए। मिस्टर शू कहता जूली तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो और तुम्हारी पेंटिंग तो काफी ज्यादा अच्छी है, कंपनी में तुम्हारा वेलकम है। वो कहती है मिस्टर शू थैंक यू सो मच। कि तभी यहाँ पर लिहान जूली के हाथों को शू के हाथों में देखता है और जेलस फील करता है। पास आता तो जूली सोचती ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी शू बताता है मिस्टर लिहान ये हमारी कंपनी की न्यू डिजाइनर है। तो लिहान सोचता है जूली पेंटिंग भी कर सकती है, मुझे पता ही नहीं था। तभी जूली कहते मिस्टर लिहान आप यहाँ कैसे। मिस्टर शू कहते मिस जूली मिस्टर लिहान की माँ तो बहुत ही फेमस पेंटर थी, इसलिए मिस्टर लिहान को तो बचपन से पेंटिंग्स बहुत ही पसंद है, हमेशा पेंटिंग को बाय करते। और मेरी बहन ना बहुत ही अच्छी पेंटर है, वो अभी अभी चाइना वापस आई है। आज उसके पेंटिंग का एग्जीबिशन है और मिस्टर लिहान पेंटिंग को बाय करना चाहते हैं। और फिर वो तो एग्जीबिशन में जाते हैं जहाँ पर जूली सोचती यहाँ पर तो ढेर सारी पेंटिंग है, आखिर लिहान को कौन सी पेंटिंग पसंद है। और कहते मिस्टर शू मैं अपने काम पर जाती हूँ जहाँ पर वो तो सबको पेंटिंग्स के बारे में बता रही होती है। अब लिहान तो जूली को देखा जा रहा होता है और तभी शू भी जूली को देखता है। वो देखकर लिहान कहता है आखिर तुम क्या देख रहे हो। कि तभी वहाँ पर शू की बहन तो सिसी आ जाती है। सब कहते ये तो वही फेमस पेंटर है ना। और तभी जूली देखती सोचती ये यहाँ पर क्या कर रही है और उसे हाई स्कूल की बात याद आती है जहाँ पर तो जूली की पेंटिंग दिखाई जाती स्टेज पे।
उसे इंटरनेशनल फर्स्ट प्राइज मिलता है। अब जूली देखकर तो बहुत ही खुश होती है और तभी अनाउंसमेंट होती है, मिस पेंटिंग के पेंटर मिस सीसी को स्टेज पर इनवाइट करता हूँ अवार्ड को लेने के लिए। ये देखकर तो जूली काफी गुस्सा होती, कहती अवार्ड तुम्हारा कैसे हो सकता है। सीसी कहती क्योंकि ये ब्रेकिंग कोकून की पेंटिंग तो मैंने बनाई है। तो जूली कहती सारी बातें झूठी है, ये पेंटिंग तो मेरी है तुम्हारी नहीं। कि तभी वहाँ पर जूली के डैड आ जाते हैं, कहते हैं मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ, मेरी बेटी का ना दिमाग खराब है। उसे वहाँ से वो लेकर चले जाते हैं। सीसी कहती मैंने कहा था ना इन सबको झूठ बोलने की आदत तो होती है। और यहाँ पर जूली गुस्से में कहती है पेंटिंग तो मेरी थी। तो डैड कहते हैं हाँ पर मैंने उस पेंटिंग को बेच दिया है, मुझे 5 लाख मिले हैं। अब जूली तो काफी रोती, कहती आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी मेहनत थी। वो तो जूली के लगा देते, कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। वापस से जूली सोचती इसका मतलब कि सीसी ही मिस्टर शू की बहन है। और सीसी लिहान को देखकर काफी खुश होती, कहती बहुत दिनों बाद मिले। और तभी मिस्टर शू कहते तुम तो मेरी बहन के बचपन से ही दोस्त हो ना। और यहाँ पर जूली याद करती है जहाँ पर वो तो थैंक यू लेटर लिहान को देने जा रही होती कि वहाँ पर लिहान को तो सीसी के साथ देखती है और सोचती इसने तो मेरी पेंटिंग को चुराया था और ये लिहान के साथ क्या कर रही है। कि तभी वहाँ पर सीसी के दोस्त तो सीसी को पकड़ लेते हैं, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिहान के पास जाने की। सीसी लिहान से प्यार करती है और दोनों स्कूल के गोल्डन कपल हैं, तुम नहीं जानती क्या। और यहाँ पर जूली को बहुत ही परेशान करते लेटर्स को वो तो छीन लेते हैं और उसे फाड़ देते हैं। अब सब तो सीसी ने करवाया होता है अपने दोस्त से ताकि जूली अपनी पेंटिंग के बारे में किसी को ना बता पाए। और यहाँ पर यहाँ पे एग्जीबिशन स्टार्ट करने की बात करता है तो सीसी कहती मैं तो अभी आई हूँ, मेरा सूटकेस तो पहले होटल में रखना होगा। तब सीसी की सेक्रेटरी तो जूली को बुलाती है, ऑर्डर देती सूटकेस को होटल में ले जाकर रख दो। तभी सीसी सोचती मैंने इसे पहले कभी देखा है। कहती तुम कौन हो। तो मिस्टर शू कहते हमारी कंपनी की न्यू डिजाइनर है, इसकी पेंटिंग ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो सीसी की सेक्रेटरी कहती है सीसी से बेटर पेंटिंग तो कोई नहीं बना सकता, ये तो बेस्ट है। तो शू कहता हाँ मैं जानता हूँ कि सीसी बेस्ट है। सीसी कहते बाकी की बातें बाद में करेंगे, मिस्टर लिहान का टाइम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और कहते जूली सामान को लेकर जाओ। सेक्रेटरी भी यहाँ पर तो ढेर सारे ऑर्डर्स देती, ये देखकर तो लिहान को गुस्सा आता है और कहता है जूली कहती मिस्टर लिहान, लेकिन तो लिहान कहता है तुम्हें सब बातें सुना रहे हैं और तुम चुपचाप खड़ी होकर सुन रही हो, तुम उनके नौकर तो नहीं हो ना। उसे पेश करता कहता है क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अब सब यहाँ पर तो हैरान हो जाते हैं, लिहान सबको इग्नोर करता है, कहता है मैंने तुम्हें सिखाया था ना कि ना बोलना तुम्हें आना चाहिए, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि ना कैसे कहते। और बोलता है सेक्रेटरी से तुम्हें पता है ना कि सीसी इस कंपनी की एम्प्लॉय है, तुम्हारी बॉस की नौकर नहीं है वो, तुम सीसी की सेक्रेटरी हो, सैलरी तुम्हें मिलती तो फिर तुम्हें अपने बॉस के काम खुद करने चाहिए। कहता जूली से सूटकेस को दो। जूली मना करती है कि वो सूटकेस को तो छीन लेता है और जोर से धक्का मारता है, यहाँ पर सेक्रेटरी तो गिर जाती है। अब सबकी बोलती यहाँ पर तो बंद हो जाती है और लिहान कहता है तुमने सीखा ना कि ना कैसे कहा जाता है। तो जूली कहती है ये देखकर सीसी काफी जेलस होती, कहती आखिर जूली है कौन जिसकी लिहान इतनी केयर कर रहा है। और जूली सोचती सीसी और लिहान कितने क्लोज है, फिर भी इसने मेरी आज कितनी हेल्प की। अब सेक्रेटरी तो सूटकेस को लेकर गुस्से में जाती है। शो कहता जाके तुम भी अपनी एग्जीबिशन की तैयारी करो। और यहाँ पर जूली भी अपने काम पर जाती है कि लिहान उसे देखता है। अब वो देखकर तो शो कहता है तुम जूली की इतनी साइड क्यों ले रहे थे। लिहान तो कुछ नहीं कहता और सोचता है क्योंकि जूली मेरी वाइफ है और ऑफ कोर्स मैं तो उससे प्यार करता हूँ और मैं उसकी साइड तो लूंगा ही ना। तभी शू कहता है लिहान तुम और मेरी बहन तो बचपन के स्वीटहार्ट हो ना, तो बताओ तुम्हारी शादी कब होने वाली है। तो लिहान कहता है मैंने कभी सीसी को पसंद नहीं किया है और मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ और कुछ नहीं। शू कहता पर तुम्हें तो उसकी ब्रेकिंग कोकून की पेंटिंग बहुत ही पसंद आई थी ना। लिहान कहता है तुमने खुद ही कहा कि मुझे पेंटिंग पसंद आई थी, तो फिर तुम समझ जाओ कि मुझे पेंटिंग पसंद आई थी, बस मुझे इसके पेंटर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और सोचता है मैं तो शादीशुदा मैन हूँ ना, मैं तो बस अपनी वाइफ से प्यार कर सकता हूँ। और यहाँ पर सीसी तो काफी गुस्सा होती सामान को फेंकती है, कहती है लिहान जूली की साइड कैसे ले सकता है मेरे सामने। तो सेक्रेटरी जूली को सबक सिखाने की बात करती है। सीसी कहती है लिहान मुझे उस बटरफ्लाई के पेंटिंग की वजह से उतना पसंद करता था, उसी के बहाने से तो मैं उसके पास गई थी। सेक्रेटरी कहती मैं समझ गई मुझे क्या करना है। फिर आगे शीशी तो बीमार होने का नाटक करती है और जूली के पास जाती, उसे अपनी बातों में फंसा लेती, कहती आज की होस्टिंग प्लीज तुम कर दो।
ये शो फैमिली की इज्जत का सवाल है और यहाँ पर जूली मान जाती। फिर आगे सब तो सीसी का वेट कर रहे होते कि वहाँ पर ब्यूटीफुल से ड्रेस में जूली की एंट्री होती है। सबकी आंखें तो जूली पर ही रुक जाती है। सब उसकी ब्यूटी की बहुत ही तारीफें करते हैं। लिहान अपनी नजरों को हटा ही नहीं पाता और तब उसी से कहती, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मेरी जगह पर स्पीच तो जूली देने वाली है, मैंने सारी बातें समझा दी हैं। और तभी सेक्रेटरी तो स्क्रिप्ट को लेकर आती है पर पेज तो पूरी तरह से खाली होते हैं। सीसी तो बहुत ही खुश होती, सोचती सबके सामने तो अब जूली की इंसल्ट होने वाली है। तभी सेक्रेटरी कहती, शो को स्टार्ट करो और जानबूझ के वो उसे धक्का मारती कि तभी लिहान तो जूली को स्टेज से गिरने से बचा लेता है। उसे पकड़ता है, कहता, जूली सारी बातों को मैं संभाल लूंगा, तुम रहने दो। तो जूली कहती है, मैं इस एग्जीबिशन को हैंडल करना चाहती हूँ। तो लिहान कहता है, ठीक है। और यहाँ पर जूली तो बिना स्क्रिप्ट के अपनी स्पीच देना स्टार्ट कर देती है। तभी सीसी सोचती, ये पेंटिंग तो लिहान की सबसे फेवरेट पेंटिंग है। अब ये तो गलत इन्फॉर्मेशन देने वाली है और यहाँ पर लिहान इसे बहुत ही हेट करेगा। कहते लिहान से जूली बातें नहीं संभाल पाएगी, मैं जाके संभाल लेती हूँ। तभी जूली बोलना स्टार्ट कर देती है और अपने हाई की बात को याद करती है जहाँ पर जूली कहती है, दादी से लाइफ तो बिना माँ की और एक धोखेबाज बाप के साथ लाइफ में मानती ढेर सारी परेशानियाँ भी हैं, पर मुझ पर पूरा भरोसा, एक दिन मेरी लाइफ तो पूरी तरह से बदल जाएगी, बिल्कुल इस पेंटिंग की तरह। जैसे तितली खुद को ककून से आजाद कर रही, वैसे मैं भी खुद के परेशानियों से खुद को आजाद करूंगी, डार्क पास्ट से एक ब्राइट फ्यूचर में जाऊंगी। और इस पेंटिंग का नाम है ब्रोकन ककून। और वहाँ पर जूली सारी बातें समझाती है, कहती इस पेंटिंग का मतलब है तितली की आज़ादी, उसके सपनों की। और यहाँ पर सब तो तालियां बजाते हैं और सीसी काफी जेलस होती है। और तभी जूली कहती, सीसी से ये पेंटिंग तो आपकी है ना, इसकी इंस्पिरेशन क्या थी? तो सीसी कहती, ऑफ कोर्स ह्यूमन अपने लिमिट्स को तोड़ सकता है, इसका मतलब तो यही है ना। तो जूली कहती, पर इसे देखकर मुझे तो ये लगता है कि हम अपने पास्ट को खत्म कर सकते हैं इस ककून की तरह और एक रीबर्थ को हम पा सकते हैं। अब सुनकर लिहान तो बहुत ही शॉक हो जाता है, पास्ट की बातों को याद करता है जहाँ पर सीसी से कहता है, मैं इस पेंटिंग को बाय करना चाहती हूँ, पर वो तो बेचने से मना करती है और कहती है, जब इसे देखने का मन हो मेरे पास आ जाना। और उस टाइम लिहान ने बताया था पेंटिंग का मतलब है अपने पास्ट को खत्म करना और एक रीबर्थ को पाना। वापस लिहान सोचता है, मेरी बातें और जूली की बातें कितनी सेम है। ऐसा लगता है कि पेंटिंग खुद जूली ने बनाई है, पेंटिंग सीसी की नहीं है। और यहाँ पर सब रिबर्थ की बात पर तो फिर से जूली के लिए तालियां बजाते हैं, उसकी सोच की तारीफें करते हैं। अब शो खत्म होने के बाद तो मिस्टर सूर जूली को 50,000 का रिवॉर्ड देते हैं। वो तो बड़ी खुश होती है। लिहान सोचता है बस इतनी सी अमाउंट और जूली की फेस पर कितनी स्माइल है ना। जूली कहती, पैसे देख कर मेरी दादी तो बहुत ही खुश होगी, मुझ पर प्राउड फील करेगी। और वहाँ से वो जाती है। अब मिस्टर शू तो जूली को देखता है, उसकी बहुत ही तारीफें करता है और कहता है, मुझे जूली पसंद है, मैं उसे पाना चाहता हूँ। तब इसे चिल्लाती, भैया वो लड़की बिल्कुल सही नहीं है। तो मिस्टर शो कहते हैं, जूली कितनी इनोसेंट है, प्योर और काइंड हार्ट की है, उसमें बहुत टैलेंट है और मैं उसे पहचान सकता हूँ। मिस्टर लिहान, तुम्हारे इसके बारे में क्या ख्याल है? वो तो काफी जेलस होता है, गुस्से में कहता है, जूली तुम्हें कभी पसंद नहीं करने वाली। और बाहर तो मिस्टर शो जूली को डिनर पर साथ में जाने के लिए इनवाइट करता है। अब वो कुछ कहते कि तभी वहाँ पर तो लिहान की कार आ जाती है और सब कहते, पक्का मिस्टर लिहान तो मिसेसी को डेट पर ले जाने आए हैं। ये सुनकर सीसी तो बड़ी खुश हो रही होती है और जूली काफी उदास हो जाती है। लेकिन तभी सीसी का यहाँ पर तो पोपट हो जाता है, क्योंकि लिहान जूली से कहता है, जूली तो क्या तुम मेरे साथ कार में बैठ सकती हो? तो मिस्टर शू कहते हैं, ये मेरे साथ डिनर पर जा रही है। अब दोनों यहाँ पर जूली का तो हाथ पकड़ लेते हैं। लिहान काफी जेलस होता है, कहता है, जूली तुम तो फिर से अपने स्ट्रॉबेरी हेयर पिन को मेरे बेड पर ही भूल गई। उसे यहाँ पर हेयर क्लिप पहनाता है तो सेक्रेटरी कहता है, बॉस तो शादी को सीक्रेट रखना चाहते थे ना, अचानक से सब कुछ पब्लिक कर दिया। अब यहाँ पर शुक का तो दिल टूट जाता है। लिहान कहता है, मैं अपनी विमन को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जूली को गोद में उठाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है और सब तो देखते रह जाते हैं। सीसी काफी गुस्सा होती, सोचती, जूली देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और कार में जूली कहती, तुमने सबको क्यों बताया कि हम दोनों साथ में रहते हैं? लिहान बोलता, क्योंकि तुमने कहा था कि हमें अपनी शादी को छुपा के रखना था, ये तो नहीं कहा था कि हमें साथ में रहने की बात को भी छुपा के रखना है। उसे पेंच करता है, कहता है, बताओ क्या तुम शू को पसंद करती हो? जूली कहती, क्या बोल रहे हो? तो लिहान कहता है, तुम मेरी बीवी हो
और तुम मेरे सिवा किसी को भी पसंद नहीं कर सकती। तो जूली सोचती मैं तो बस तुम्हें पसंद करती हूँ, और कहती मैं मिस्टर शू को पसंद नहीं करती, और मैं तो डिनर पर साथ में जाने के लिए मना करने वाली थी। ये सुनते वो तो बड़ा खुश होता है। और यहाँ पर जूली तो दादी को कॉल करती उस अपने रिवॉर्ड के बारे में और आज के एग्जीबिशन के बारे में सारी बातें बताती है। दादी तो बहुत ही खुश होती है और यहाँ पर जूली की तारीफें करती है। कहती जूली तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए, मैं तुमसे मिलने जल्दी आने वाली हूँ। यहाँ पर वो तो दादी को बहुत ही याद करके रो रही होती है। और कुछ टाइम बाद वो तो लिहान के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। लिहान उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाता और किस करने वाला होता है कि तभी ड्राइवर तो रुक जाता है। कहता है बॉस हम घर आ चुके। उसकी आवाज सुनकर तो जूली यहाँ पर जग जाती है और अंदर जाने की बात करती है। लिहान तो काफी गुस्सा होता है कि इस ना मिलने की वजह से। कहता है ड्राइवर से अगली बार तुम कार को ड्राइव मत करना, किसी और को खोज लो। और घर पर तो जीन जूली का और लिहान का वेट कर रहा होता है जूली के रेगुलर चेकअप के लिए, जहाँ पर जूली की ड्रेस को ऊपर करने की बात करता है। तो जूली और लिहान तो काफी शाय फील करते हैं। तो जीन कहता है मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चेकअप करना है कि नहीं करना। और यहाँ पर लिहान को वो हर रोज जूली की टमी की मसाज करने के लिए कहता है, उसे सिखाता है। लिहान उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। जिन कहता है रोज इसी तरह सर्कल राउंड में मसाज करना है। अब वो तो देखता ही रह जाता है। तो जिन कहता है मुझे चेक तो करना होगा ना, और बताता है ये तो कमाल हो गया, भाभी के तो ट्विंस होने वाले हैं। लिहान कहता है क्या ट्विंस? ये सुनकर दोनों तो बहुत ही खुश होते हैं। जिन कहता है सच में दोनों बेबी हेल्दी है और फाइन है। जूली सोचती है दो खुशियाँ हो गई ना। तभी जिन कहता है याद रखना ट्विंस होना बहुत ही मुश्किल होता है, तुम्हें तो भाभी की और भी केयर करनी होगी। तो लिहान कहता है जूली तुम जहाँ चाहे वहाँ जॉब कर सकते, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर तुम्हारी हेल्थ की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। जूली सोचती है मेरी कितनी केयर करते हैं ना। कि तभी जिन कहता है बताना मुझे तुम दोनों कहाँ और कैसे मिले थे। अब जूली नहाने जाने की बात करती कि तभी उसका पैर मुड़ जाता है और गिरने वाली होती कि तभी लिहान उसे पकड़ लेता है। आप दोनों का प्यार देखकर जिन कहता है मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ, एक काम करता हूँ मैं चला जाता हूँ, तुम अपने प्यार को कंटिन्यू करना। अब उसके जाते तो लिहान किस कहने जाता है कि तभी वहाँ पर फिर से जीना आ जाता है। तो मैं बताना तो भूल ही गया कि वहाँ पर दोनों शॉक हो जाते हैं। लिहान गुस्से में कहता है आने से पहले नॉक करना चाहिए ना तुम्हें। जिन तो बत्ती से दिखाता है, कहता है मुझे बस ये बताना था कि तुम दोनों को वो सब अभी नहीं करना, मतलब जो करना वो आराम से करना, और बाय कह के चला जाता है। तो जूली सोचती है लिहान तो मुझे पसंद भी नहीं करता, इसलिए तो मुझे कभी टच भी नहीं करता, हमारे बीच में तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। और नहाने के लिए वो तो चली जाती है। फिर कुछ टाइम बाद तो जूली आती है। लिहान तो स्माइल देता है, कहता है तुम नहा चुकी हो। तो जूली कहती हाँ मैं अब सोने जा रही हूँ। तब लिहान तो उसके पास आता है, कहता है मैं आज तुम्हारे साथ बेड पर सोना चाहता हूँ। जूली कहती ठीक है। वो तो यहाँ पर स्माइल देता है, उसके पास आकर सो जाता है। अब जूली तो बहुत ही शाय फील करती है कि लिहान तो उसके बहुत ही पास आ जाता है। वो कहती तुम, तो वो कहता है मैं बस तुम्हारी मसाज करना चाहता हूँ। और यहाँ पर वो तो बहाना करता है कि तभी जूली उसके हाथों को पकड़ लेती है। कहती है मिस्टर लिहान। तो लिहान कहता है हमारी शादी को कितना टाइम हो चुका है और तुम मुझे अब तक मिस्टर लिहान कहती हो, क्या तुम मुझे हबी नहीं कह सकती? जूली सोचती क्या मैं कह सकती हूँ और मुड़ती है, कहती हबी। अब ये सुनते लिहान को तो बड़ा प्यार आता है और वो तो जूली को यहाँ पर किस करता है। तभी जूली उसे रोकती है, कहती बेबी। तो लिहान कहता है मैं सारी बातों को संभालूंगा, डोंट वरी। और यहाँ पर दोनों का प्यार तो ढेर सारा चालू हो जाता है। दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो जूली बहुत ही खुश होती, कहती कल रात मैंने और लिहान ने कि तभी वहाँ पर वांगमा आती, कहती मास्टर तो कंपनी चले गए हैं, आपके लिए बॉक्स उन्हें तो स्ट्रॉबेरी को ऑर्डर किया है, देखिए स्वीट है कि नहीं। वो कहती है तो बहुत ही स्वीट है। कि तभी उससे तो फोन आ जाता है। फिर आगे जहाँ पर सिसी ने तो जानबूझकर जूली को हाई स्कूल के डिनर पार्टी में बुलाया होता है और वहाँ पर सिसी की दोस्त तो एना भी आई होती और सबके सामने जूली की गरीबी का तो मजाक उड़ाती है। कि तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और कहता है मिस्टर लिहान ने सारा खाना मैं जूली के नाम पर ऑर्डर किया है। अब सब सोचते हैं लिहान जूली की कितनी केयर करता है ना, जूली कितनी स्पेशल है। कि तभी वो सोचती है इसका मतलब कि लिहान भी यहाँ पर आया है, मुझे जाकर उसे थैंक यू तो कहना चाहिए ना। और वो तो जाती है जहाँ पर लिहान के पास तो सीसी होती है। कहते लिहान मैं जानती कि तुम्हारी
माँ की पेंटिंग तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उनकी आखिरी निशानी है, मुझे ठीक कर सकती हूँ। और तभी वो जूली को देखकर लिहान की गोद में गिरने का नाटक करती है, कहते तुमने मुझे पकड़ ही लिया ना। ये देखकर जूली का यहाँ पर तो दिल ही टूट जाता है। सोचते लिहान सीसी से प्यार करता है। जूली तो कितनी पागल है ना, तुझे लगा था कि लिहान तुझसे प्यार करेगा, और वहाँ से रोते हुए वो तो चली जाती है। तभी लिहान कहता है तुम्हें क्या कर रही हो, उसे धक्का मारता है तो वो कहती सॉरी, और यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की और लिहान की माँ की पेंटिंग को ठीक करने की बात करती है। तो लिहान सोचता है जूली भी तो पेंटिंग करना जानती है ना, अगर वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती तो कितना अच्छा होता ना। और फिर आगे वॉशरूम में जहाँ पे जूली के पास तो सीसी और उसकी फ्रेंड आ जाती एना, जो पहले भी सीसी को परेशान क्या करती थी। सीसी कहती देख लिया तुमने ना कि लिहान मुझसे प्यार करता है और वो मेरा है। ढेर सारी उल्टी सीधी वो तो बातें सुनाते हैं। एना कहती मैंने तो पहले कहा था ना कि सीसी और लिहान की जोड़ी परफेक्ट मैच है। और यहाँ पर तो जूली को धक्का मार देते हैं। सीसी चेक को फेंकती कहती ये रहे 5 मिलियन, पैसे लो और लिहान की लाइफ से दफा हो जाओ। और तभी जूली तो लिहान की बातों को याद करती है कि तुम्हें तो ना बोलना और खुद के लिए खड़ा होना सीखना होगा। और गुस्से में कहते तुम सबकी सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं, और है ना तुमने हाई स्कूल में मेरे साथ में क्या क्या किया था सारी बातें तुमने खुद कही हैं। मैं तुम दोनों को आखिरी चांस देती हूँ, मुझसे दूर रहो वरना नेक्स्ट टाइम जेल जाने के लिए तैयार रहना। सीसी तुम अपने पैसे अपने पास रखो, जब लिहान खुद मुझे कहेगा कि मैं उसकी लाइफ से चली जाऊँ तो मैं चली जाऊंगी। तो अपने झूठे एडवाइस को अपने पास रखो और वहाँ से बातें सुनाकर चले जाते हैं। तो एना कहती सीसी तो बहुत ही समझदार हो चुकी है, अब ये नहीं डरती। फिर आगे जूली के पापा तो जूली को खोजते हुए आ जाते हैं, उसे सीसी मिलती है और दोनों पैसे देते हैं जूली के पापा को जूली को हमेशा के लिए गायब करने के लिए। फिर आगे वो तो जूली की किडनैपिंग करवा लेते हैं। और यहाँ पर होटल पार्टी में तो लिहान आता है, कहता है जूली कहाँ पर है। सब कहते वो तो आधे घंटे पहले यहाँ से गई थी वॉशरूम के लिए, पर अब तक नहीं आई। वो तुरंत जूली को कॉल करता है, फोन तो स्विच ऑफ बताता है। वो तो यहाँ पे डर जाता है, खोजने चाहता है कि तभी वहाँ पर एना आ जाती है। और लिहान को रोकने के लिए एना कहती है कि जूली तुमसे प्यार करती थी। तो लिहान कहता है मतलब, तो एना बताती है कि जूली हाई स्कूल टाइम से तुमसे प्यार करती आई है, वो बस तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पीछे पड़ी है। तभी लिहान चलाता है सेक्रेटरी होटल के सारे कैमरेस को चेक करो और मिस लो कहाँ पर है पता करो। ये सुनकर सब कहते इसका मतलब कि लिहान की वाइफ जूली है। और ये सुनकर सीसी तो बहुत ही गुस्सा आती चिल्लाती है कि लिहान की वाइफ तो मैं बन सकती हूँ और कोई नहीं। और यहाँ गुंडे तो जूली को उसके पापा के घर लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर डैड कहते हैं इस बुढ़े से तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी, मैंने इससे ऑलरेडी पैसे ले लिए हैं, ये तुम्हें पहाड़ों में लेकर चला जाएगा और फिर तुम कभी भी लिहान की लाइफ में नहीं आ पाओगी। अब जूली यहाँ पर काफी डर जाती, भाग जाती, गुंडा उसे पकड़ लेता है। तभी वो तो उसे बॉटल से मार देती है और डैड को भी धक्का मारती है, उन्हें गिरा देती है। और जूली को यहाँ पर तो चोट आई होती है, उसे काफी पेन होता है। वो तो सोचती है बेबी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और तभी यहाँ पर लिहान तो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है, हीरो वाली एंट्री के साथ। वो भागते जूली के पास आता है। जूली कहते लिहान ये तुम हो। वो कहता है मैं आ गया हूँ, डरो मत, तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता। जूली के पापा कहते हैं तुम्हारे फियांसे तो सीसी है ना। वो कहता है ये मेरी बीवी है जूली, मेरी कोई फियांसे नहीं है। अब वो तो यहाँ पर काफी डर जाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा ससुर हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। कि यहाँ पर जूली तो उन्हें माफ करने से साफ साफ मना करती कहती है तुम मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहते थे ना, तुम मेरे बाप के लाने के लायक नहीं हो। और यहाँ दोनों को पुलिस स्टेशन भिजवा देता है। फिर आगे वो तो घर आ जाते हैं, जहाँ पर जिन कहता है बेबी सेफ और हेल्दी है। वहाँ भी तो बस आराम करने की जरूरत है। और जाता है कि तभी लिहान कहता जूली क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तो जूली सोचती है मुझे अपने दिल की बात है तो कहनी होगी। और ड्रॉअर में से वो तो अपने हाई स्कूल के लेटर को निकालती है, जिसमें लिखा होता है थैंक यू। और बताती हाई स्कूल टाइम से मैं तुम्हें इसे देना चाहती थी, पर इसे देने से पहले सीसी के दोस्तों ने इसे फाड़ दिया था। फिर मैंने इसे चिपकाया था, पर इसे देने का मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। और यहाँ पर वो तो हाई स्कूल की सारी बातों को बताती है, कहती मैंने इसे दे दिया, तुम्हें याद है तुमने मेरी हेल्प की थी, वो सारी बातें बताती है। कहते लिहान थैंक यू सो मच, मैं तब से तुमसे सीक्रेटली प्यार करती आई हूँ, तुम मेरी लाइफ में रोशनी थी जिससे मैं हमेशा पाना चाहती थी। आप सुनकर लिहान तो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और कुछ कहना चाहता है। तभी जूली अपने सामान को पैक करना स्टार्ट कर देती और कहती है मैं अपनी बेबी की केयर तो कर सकती हूँ।
और घर से जाने की बात करती है तो लियान कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो जूली कहती है मैंने तुम्हें और सिसी को प्राइवेट रूम में देखा तो तुम्हारी गोद में बैठी थी और मैं जानती कि तुम सिसी से प्यार करते हो और इस बच्चे की वजह से बस तुमने मुझसे शादी की है। पर डोंट वरी, मैं तुम्हें प्यार के लिए फोर्स नहीं करूंगी। मेरे दिल की बातें थी, बस मैंने कह दी और मुझे कुछ नहीं चाहिए कि तभी लियान उसे पकड़ता है और कहता है तुम कहीं नहीं जाओगी, ये घर तुम्हारा है और मैंने कभी भी सिसी से प्यार तो नहीं किया। मैं जिस पर्सन से प्यार करता हूँ वो तुम हो, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। और यहाँ पर वो तो किस करता है कि तभी वहाँ पर वॉन्ग आ जाती है और कहती है सारे मेहमान तो आ चुके हैं। अब लियान ने सारे एम्प्लॉयज को घर पर बुलाया होता है और सबके सामने अनाउंस करता है ऑफिशियली कि जूली उसकी लीगली वाइफ है और दोनों की शादी हो चुकी है। आगे सुनकर सबके यहाँ पर तो होश उड़ जाते हैं और स्पेशली सिसी सोचती है इसने मेरी जगह ली है ना, इसे प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। और तभी लियान कहता है मैं सिसी को बस अपनी बहन मानता हूँ। और यहाँ पर वो तो प्राइवेट रूम की वीडियो को दिखाता है जहाँ पर सिसी के गिरते ही लियान ने उसे धक्का मार दिया था। अब वो देखकर जूली सोचती मैंने इन्हें कितना गलत समझाना। तभी लियान कहता है जूली तुमने देखा ना कि मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। तभी सिसी नाटक करते कहते जूली मेरे और लियान के बीच में तो कुछ नहीं है। तो लियान गुस्से में कहता है तुमने जानबूझ के मेरी बीवी के मन में गलत फहमी को पैदा किया है। रिकॉर्डिंग इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। अब वो सब तो काफी डर जाते हैं, कहते हमने क्या किया। लियान कहता है ना सर तुमने मेरी वाइफ को होटल के वॉशरूम में परेशान किया था और हंसको की सारी बातें मैं तो जानता हूँ। और सिसी तुमने ही तो जूली के डैड को 5 मिलियन दिए थे ना उससे गायब करने के लिए। तुम दोनों की जगह तो पुलिस स्टेशन में है कि तभी सिसी कहती मैं तुम्हारी माँ की पेंटिंग को ठीक कर सकती हूँ, बस मैं ही इसके काबिल हूँ, तुम मुझे जेल तो नहीं भेज सकते। और तभी जूली सोचती है पेंटिंग तो लियान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना और कहती है उस पेंटिंग को मैं भी ठीक कर सकती हूँ। और सच को सामने लाने के लिए वो तो सिसी के साथ में कंपटीशन करने की बात करती है। तभी एना यहाँ पर तो माफी मांगती है पर जूली उसे मना नहीं करती और सिक्योरिटी उसे लेकर तो चली जाती। फिर रात को जहाँ पर जूली तो सोच रही होती कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी कि तभी यहाँ पर लियान आता है, उसे पकड़ता है, कहता है जूली तुम जैसी हो ना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो और मैं बस चाहता कि तुम मुझे ये कहो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो और तुम बस मुझे चाहती हो। उसकी ढेर सारी प्यार भरी बातें कि तभी जूली उसे पकड़ लेती है, कहती हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं बस तुम्हें चाहती हूँ। और इनका प्यार यहाँ पर तो चल हो जाता है कि वो सोचती लियान थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। और तभी कहती लियान तुम बस मेरे हो। लियान कहता है जूली तुम भी बस मेरी हो। और यहाँ पे दोनों का ढेर सारा प्यार तो चल हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे कॉम्पिटिशन का जहाँ लियान की माँ की अधूरी पेंटिंग को बनाना होता है, बीच का पूरा पार्ट तो खाली होता है। पेंटिंग तो काफी हार्ड होती है तो सिसी सोचती है पेंटिंग मुझसे बिगड़ गई तो लियान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, पर अगर मैं ना बना पाई तो जूली भी तो इसे नहीं बना पाएगी ना, मैं ही जीतूंगी। और कहती लियान मुझे माफ कर देना पर मैं तुम्हारी माँ की इतनी कैपेबल तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इसे नहीं बना पाऊंगी। तभी जूली कहती लियान मैं इस पेंटिंग को बना सकती हूँ और कंप्लीट करने की बात करती है। फिर वो तो पेंटिंग पर कलर को डाल देती। अब सब तो सोचते इसने तो पेंटिंग को बिगाड़ दिया है, पर फाइनली जूली तो पेंटिंग को कंप्लीट कर देती है। और तभी लियान याद करता है जहाँ माँ कहती लियान ये पेंटिंग तुम्हारी माँ की लाइफ की ना हैप्पीनेस है। और वही बात यहाँ पर तो जूली भी कहती है कि पेंटिंग एक हैप्पीनेस है। और तभी लियान कहता जूली वो ब्रोकन ककून की पेंटिंग तुम्हारी थी, तुमने ही बनाई थी ना। जूली कहती हाँ। सिसी के पास जाते कहते तुमने हाई स्कूल में इस पेंटिंग को मेरे पापा से 5 लाख में बाय किया था ना, उनके पास इस बातों के प्रूफ है। उसे डराती है। अब सिसी यहाँ पर तो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती और साबित हो जाता कि सिसी ने जूली की पेंटिंग को चुराया था उसके काम को। तब लियान कहता है सिक्योरिटी इसे अरेस्ट करो। और सिसी अब से तुम्हें सारी डिजाइन इंडस्ट्री से हमेशा के लिए बैन किया जाता है। तुम्हें अब कोर्ट सजा देगी, तुमने किसी की लाइफ को किसी के फ्यूचर को बर्बाद करना चाहा। जूली के फ्यूचर को चुराने की प्राइस को तुम्हें पे तो करना होगा ना। कि यहाँ पर वो तो अपने भाई से हेल्प मांगती है पर वो तो हेल्प करने से मना कर देता है और उसके यहाँ पे गिरफ्तारी हो जाती है। तभी लियान जूली के पास आता है और कहता है पता है उस पेंटिंग को देखकर मुझे पहली नजर में उस पेंटिंग से प्यार हो गया था और वो तुमने बनाई थी। जूली इसका मतलब मैं तब से ही तुमसे प्यार करता हूँ। तो जूली कहते लियान तुमने भी मुझे कॉन्फिडेंस दिया ये सारी बातें कहने का, सच को सामने लाने का, थैंक यू सो मच।
लिहान कहता है जूली मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जूली कहती लिहान मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ और यहाँ पर सब लोग क्लैपिंग करते हैं। लिहान तो जूली को किस करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर से ग्रैंडपा चिल्लाते हुए आ जाते हैं लिहान तो रुक जाते। दादाजी काफी गुस्सा आते और लिहान को ब्लाइंड डेट पर भेजने की बात करते हैं। तभी बताते ग्रैंडपा मैंने शादी कर ली है और जूली आपकी बहू है और हमारे तो ट्विंस भी आने वाले हैं। सुनकर ग्रैंडपा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। कहते हैं मेरे दो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड आने वाले और यहाँ पर वो तो बेहोश होने लगते हैं कि सेक्रेटरी ने पकड़ लेता। कहता है एम्बुलेंस को बुलाओ। तभी ग्रैंडपा कहते मैं ठीक हूँ, बहुत ही खुश हो गया था। तभी दादी फोन करती कहती जूली मैं तुम्हारे पास सिटी वापस आ रही हूँ। तभी जूली कहती दादी मैं आपका वेट कर रही हूँ और यहाँ पर तो लिहान को और ग्रैंडपा को दिखाती। ग्रैंडपा कहते हैं मैं जूली की दादी को स्पेशली पिक करने जा रहा हूँ, फिर मैं तुम दोनों की शादी की अनाउंसमेंट करूंगा और बहुत बड़ी शादी की पार्टी दूंगा। दादी यहाँ पर शादी की बात सुनकर तो काफी खुश होती है और लोग फाइनली यहाँ पर दोनों की तो किस हो ही जाती है, वो भी ढेर सारे प्यार के साथ। तो फिर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।